अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की कंपनी लॉ की क्लास में हम मेजॉरिटी पावर्स एंड ऑपरेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हमने लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं कि मेजॉरिटी पावर क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशन क्या होता है। ऑपरेशन जो है उसको हिंदी में हम बोलते हैं अन्याय। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन किसे कहते हैं? ऑपरेशन takes place in a company when the affairs of the company are conducted in a manner which is harsh, tyrannical or unfair or prejudicial or oppressive to any or some of the members or to the public interest or to the interest of the company। अब अन्याय किसे कहते हैं? कंपनी के संदर्भ में अन्याय से तात्पर्य कंपनी के कार्यकलापों के संचालन के दौरान किए गए ऐसे कार्य एवं आचरण से है जो उस कंपनी तथा कंपनी के कुछ सदस्यों के लिए अथवा जनहित की दृष्टि से अनुचित है, अन्यायपूर्ण है, कठोर है, निर्दयतापूर्ण है या कष्टदायी है। अगर कोई भी ऐसा कार्य किया जाता है तो हम उस कार्य को क्या कहेंगे कि वह कार्य अन्याय है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें, किसी कंपनी की में अन्याय तब होता है जब कंपनी उस कंपनी के कार्यकलापों उस रीति से संचालित किए जाते हैं जो उस कंपनी के किसी एक या कुछ सदस्य अथवा जनहित के लिए अथवा कंपनी के हितों की दृष्टि से कष्टदायी, निर्दयतापूर्ण, अनुचित, पक्षपातपूर्ण अथवा अन्यायपूर्ण होता है। अगर ऐसा कोई भी कार्य किया जा रहा है जो किसी के साथ पक्षपात किया जा रहा है, किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं अन्याय। या कोई अनुचित कार्य किया जा रहा है, कष्टदायी करा जा रहा है, तो उसको अन्याय वो कहा जाएगा, उसको हम बोलेंगे एक्ट ऑफ ऑपरेशन। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि कुछ एसेंशियल्स हैं जिसको हम बोलते हैं अन्याय के आवश्यक तत्व, एसेंशियल्स की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट आता है कि कोई भी कार्य या व्यवहार तब अन्यायपूर्ण कहा जाता है जबकि वह बोझिल या कष्टदायी या अन्यायपूर्ण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, वह कार्य या व्यवहार अनुचित या निर्दयतापूर्ण होना चाहिए। उस कार्य में ईमानदारी के सिद्धांत का उल्लंघन होता हो। ऐसा कार्य या व्यवहार सदैव या निरंतर किया जाता है। ऐसे कार्य या व्यवहार का उद्देश्य आर्थिक लाभ प्राप्त करना है, यह आवश्यक नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उससे आर्थिक लाभ ही हो रहा हो ऐसे कार्य करने से। नेक्स्ट है, ऐसा अन्यायपूर्ण कार्य या व्यवहार कंपनी के सदस्यों के विरुद्ध अथवा सदस्यों के रूप में ही होना चाहिए और ऐसे कार्य या व्यवहार कंपनी के समापन के आदेश देने हेतु न्यायसंगत होना चाहिए। अन्याय के विरुद्ध उपचार केवल अल्पमत संख्या वाले जो होते हैं सदस्य उनको ही प्राप्त होता है। अन्याय एक ऐसा आभास है जो संबंधित मामलों के तथ्य एवं उसकी परिस्थिति का शिकायत करने वाले सदस्यों पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच करके ही समझा जा सकता है। तो ये चीज़ें ज़रूरी है कि ऐसा हुआ हो तभी हम अन्याय को मानते हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि कुछ एक्ट हैं, एक्ट हेल्ड टू बी ऑपरेसिव, अन्यायपूर्ण माने गए कार्य, उसको हम देखेंगे जब अल्पमत अधिकार वाले जो अंशधारियों पर अधिक जोखिम डालने के उद्देश्य से कोई कार्य किया जा रहा है। अगर ऐसा है कि उनके ऊपर कोई अंशधारी हैं जिनके पास माइनॉरिटी ऑफ शेयर्स हैं, उनको आप रिस्क में डाल रहे हो, उस उद्देश्य से अगर कार्य किया गया है तो वह कार्य क्या है? अन्यायपूर्ण माना जाएगा। जब किसी सदस्य को उसकी सदस्यता के सामान्य अधिकार से वंचित करने के लिए कोई कार्य किया जा रहा है, अगर ऐसा कोई कार्य है कि उसका जो जनरल राइट्स हैं, जनरल जो अधिकार बनते हैं वो उसे नहीं मिल रहे हैं, तो ये एक्ट ऑफ ऑपरेसिव माना जाएगा। जब संचालक मंडल कोई ऐसा कार्य करता है जो कंपनी अधिनियम, कंपनी के सीमा नियम अथवा अंतर नियम के प्रावधानों के विरुद्ध है। अगर कंपनीज एक्ट 2013 या कंपनी का जो मेमोरेंडम है या आर्टिकल्स के जो प्रोविजंस है, अगर उसके अगेंस्ट संचालक मंडल ने कोई कार्य किया है तो वो भी एक्ट ऑफ ऑपरेसिव माना जाएगा। जब अप्रकट उद्देश्यों से
अल्ट्रारियर मोटिव अंश अंतरण से इनकार किया जाता है। अगर ऐसा कुछ है कि कोई ऐसा कोई कार्य हो रहा है जिसका कोई उपदेश नहीं शो हो रहा है और अंश अंतरण जो है शेयर ट्रांसफ़र अगर उससे के लिए इनकार किया जाता है तो भी एक्ट ऑफ ऑपरेसिव माना जाएगा। जब कंपनी के बहुमत वाले सदस्य संचालक मंडल के निर्णयों के विरुद्ध निर्णय करते या प्रस्ताव पारित करते हैं। अगर ऐसा है कि जो संचालक मंडल के निर्णयों के विरुद्ध अगर जो है सदस्य जिनके पास बहुमत जो है मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स है, अगर वो उसके अगेंस्ट कोई काम करते हैं तो भी ये एक्ट ऑफ ऑपरेसिव माना जाएगा। जब कंपनी के संचालक में सामान्य सिद्धांतों को नकारा गया है, जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं उसी को नकार दिया गया है संचालकों ने संचालन के दौरान, या कोई ऐसा अन्यायपूर्ण कार्य जो कंपनी में निरंतर रूप से किया जा रहा है तो वो भी एक्ट ऑफ ऑपरेसिव माना जाता है। फिर आता है एक्ट जो कि नहीं माने जाएंगे, अन्यायपूर्ण की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। किसी भी संचालन का अकुशल या लापरवाही पूर्ण व्यवहार, इनएफिशिएंट और केयरलेस कंडक्ट अगर है तो वह अन्यायपूर्ण नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है कंपनी के लाभ नहीं होने या अपर्याप्त होने की दशा में अगर जो डिविडेंड है वो डिक्लेयर नहीं करा गया है तो ये भी अन्यायपूर्ण की डेफिनेशन में नहीं आता है या अन्यायपूर्ण कार्य नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है संचालक मंडल की सभाएं नहीं करना भी अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं है। अगर संचालक मंडल की सभाएं नहीं होती है तो वो भी अन्यायपूर्ण एक्ट नहीं माना जाएगा। विविध लेखे नहीं करना रखना भी अन्यायपूर्ण नहीं माना जाएगा। अगर जो है वो कंपनी जो है वो लेख नहीं रखती है तो वो भी अन्यायपूर्ण नहीं माना जाता। अगर विविध लेखे नहीं रखती है तो वो भी कंपनी तो भी वह अन्यायपूर्ण की डेफिनेशन में काउंट नहीं होता है। सीमा से अधिक पारिश्रमिक उठा लेना भी अन्यायपूर्ण नहीं है। अगर कोई सदस्य या कोई ऐसा मैनेजर है, मैनेजरियल पर्सनल है, उसको अगर वो जो लिमिट है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन उससे ऊपर भी अगर वो रेम्यूनरेशन उठा लेता है तो ये अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं माना जाता है। अब इसके बाद आता है आपका जो इसमें क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन ऑपरेशन, अन्याय किसे कहते हैं समझाइए। ऑल्सो एक्सप्लेन द एसेंशियल्स ऑफ ऑपरेशन, जो अभी हमने एसेंशियल्स पढ़े थे कि न्याय होना कि क्या क्या एसेंशियल्स हैं, क्या ज़रूरी है उसके लिए, वो सारे पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं। अगर इससे रिलेटेड ऑपरेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा मिसमैनेजमेंट, कुप्रबंध क्या होता है उसको हम पढ़ेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।